नसीब। मेरी कहानी पिछले 32 साल पर फैली हुई है। रोज़े अव्वल से ही हमारे घर में ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे थे कि हम इनसे बेहद परेशान थे। कुछ बुज़ुर्गों की दुआएं और बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़िंदगी आगे चलती ही रही। मगर 1998 ईस्वी में ज़िंदगी ने इस वक्त एक नया रुख इख्तियार किया, जब मेरी बड़ी बेटी FSC और बड़ा बेटा मैट्रिक में था। इनके वालिद यानी मेरे शौहर ने फ़ौज की नौकरी गोल्डन हैंडशेक कबूल करके छोड़ दी थी। 2 साल बाद कराची से हमें लेकर लाहौर आ गए और हम सब मजबूरन मेरे मामू के घर में, जो कि खाली था, मुंतकिल हो गए। यहाँ सब लोगों ने मेरे शौहर से कहा कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम फारिग नहीं बैठो, बल्कि कोई मुलाजमत या कारोबार कर लो। मगर इनका जवाब यही होता कि मैंने जो करना था कर चुका, अब जो करना है खुद करें, मेरे पास तो इनके लिए अब कुछ नहीं। ताहम सब लोग इन्हें समझाते कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए कुछ न कुछ ज़रिया आमदनी होना ज़रूरी है। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ ससुर और साले कोई न कोई मुलाजमत के लिए लेकर आ जाते हैं, तो उन्होंने यही नतीजा निकाला कि यहाँ फ़रार होना ही बेहतर है। सो एक रोज़ ये कहकर हमें छोड़कर चले गए कि मेरे लिए तो मेरी पेंशन बहुत है, तुम्हें देखूंगा कैसे अपने बच्चों पालती और इनको पढ़ाती हो, और कौन तुमको संभालता है। वो वापस कराची चले गए। इनके होते मेरे घर का माहौल ऐसा होता जैसे इनके घर पर कोई आसेब है। सारा दिन बच्चे सहमे हुए रहते, कभी जोश आता तो सारा दिन टीवी चलता, और कभी मस्जिद की तरफ ध्यान आया तो सारा दिन वही मस्जिद में बैठे रहते। पेंशन की रकूम किताबों में लगा दिया करते। जब हम कराची से लाहौर आए तो 20 के करीब डिब्बे थे जो किताबों से भरे थे। इतना सामान नहीं था जितनी किताबें थीं, और इनको कवर रखने के लिए लोहे की 6 अदद बड़ी अलमारियां थीं। जब वो कराची वापस जा रहे थे तो आधी से ज़्यादा किताबें बेच गए। हमें तो वो रोने के लिए छोड़कर जा रहे थे, मगर जाते हुए शायद वो भूल गए थे कि जिस ज़ात पाक ने अपने बंदों को पैदा किया है, इसी ने ये वादा भी कर रखा है कि पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। जब वो यहाँ से गए, मेरी बेटी MSc में थी, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में, छोटा मैट्रिक और सबसे छोटा 6ठी जमात में था। मैंने चारों बच्चों को शुरू से ही कह दिया था कि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं करूँगी। नीयत नेक थी और ज़ात बारी ताला का साथ था। मेरे बाप भाइयों और मामू मामानी ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चों की हिम्मत और मेहनत थी कि आज माशाल्लाह से हम इस मुकाम पर हैं। बेटी ने MPhil किया और आजकल अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में है, और दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत कर रहे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल फर्म में आला ओहदे पर फाइज है, इसकी भी शादी होने वाली है। इससे छोटा, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की, तालीम के साथ ही मुलाजमत में शुरू कर दी ताकि बड़े भाई की पढ़ाई मुतासिर ना हो। अब वो MSc इकनॉमिक्स कर रहा है, साथ मुलाजमत भी जारी है। बड़े ने पढ़ाई के बाद ट्यूशन का सिलसिला जारी रखा। सबसे छोटे ने BSc ऑनर्स किया है, अब MBA में पढ़ रहा है, और मुझे ये फ़ख्र है कि सब बच्चों ने अपनी तालीमी इदारों में रिकॉर्ड कायम किए हैं। मेरे वालिद साहब और मेरी ममानी जान, जो हमेशा हमारी मदद करते रहे, अपने मालिक हकीकी के पास जा पहुँचे हैं, मगर वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगियाँ आसान कर गए हैं। और वो बंदा जो हमारा वसीला था, वो हमें सड़कों पर छोड़कर चला गया था। इनके बारे में सुना है कि बड़ी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारी है, खुदा बेहतर करे। बच्चों ने अपनी हर खुशी में बाप को शरीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, और राब्ता काट देते। मालूम नहीं इनके दिल में ये ख्याल क्यों बस गया था कि शायद मेरे बच्चे और मैं हमेशा कुछ मांगने के लिए फ़ोन करते हैं। हालांकि पिछले 10 साल से उन्होंने एक पैसा खर्चे के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है। उसने हमें हमारी मेहनतों का से इतना सिला दिया है कि इसका शुक्र अदा करते ना थके। और सच है, खुदा जो करता है बेहतर करता है। बाप जो हमें बीच सफ़र में छोड़कर चला गया, अगर हमारे साथ रहता तो शायद मेरे बच्चे, जो आज अपनी हिम्मत और मेहनत की वजह से बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं इनकी खुशियाँ देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ होते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जो करता है बेहतर करता है।